तो मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं अमेरिका ने भी अपने सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक हथियार को मैदान में उतारने का पूरा प्लान बना लिया है। वह हथियार जो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है, मिसाइलों को यह भ्रमित कर देता है और हमले से पहले ही जंग का पूरा पासा ये पलट सकता है। तो आखिर कितना खतरनाक है अमेरिका का ये इलेक्ट्रॉनिक शिकारी और मिडिल ईस्ट की जंग में इसकी एंट्री क्यों मानी जा रही है गेम चेंजर? मिडिल ईस्ट की बिग फाइट, अमेरिका की घोस्ट एंट्री। जंग के मैदान में जीत सिर्फ ताकत से नहीं टेक्नोलॉजी से भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक जंग के मैदान का बादशाह है अमेरिका का EA-18G ग्रोलर। ये लड़ाकू विमान सबसे पहले दुश्मन की सीमा में घुसता है और हमला करने से पहले दुश्मन की आंख और कान बंद कर देता है, यानी उसके रडार और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस विमान के पंखों के नीचे लगे होते हैं टैक्टिकल जैमिंग सिस्टम पॉड्स। ये पॉड्स दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी इलेक्ट्रॉनिक शोर से जाम कर देते हैं, जिससे मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और रडार किसी भी असली टारगेट को पहचान नहीं पाते। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यह जेट सिर्फ रडार जाम नहीं करता, बल्कि दुश्मन के सिस्टम को धोखा भी देता है। ग्रोलर अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपनी ही नकली डिजिटल क्लोन बना देता है। दुश्मन के रडार स्क्रीन पर एक नहीं दर्जनों फाइटर जेट दिखाई देने लगते हैं और मिसाइल असली टारगेट को छोड़कर इन घोस्ट जेट्स के पीछे भागने लगती है। यानी दुश्मन को लगता है कि आसमान में पूरी फाइटर स्क्वाड्रन घुस चुकी है, जबकि असल में सिर्फ एक ग्रोलर पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रम में डाल देता है। यही नहीं, अगर कोई रडार ज्यादा एक्टिव हो जाए तो ये जेट सीधे AGM-88 HARM एंटी रडार मिसाइल से भी हमला कर सकता है। इस विमान को और खतरनाक बनाता है AN/ALQ-249 नेक्स्ट जनरेशन जैमर। नई डिजिटल जैमर टेक्नोलॉजी ज्यादा पावरफुल सिग्नल के साथ दुश्मन के रडार को और दूर से ही अंधा कर सकती है। मिडिल ईस्ट में अगर जंग भड़की तो सबसे पहले आसमान में दिखाई देगा अमेरिका का यही इलेक्ट्रॉनिक शिकारी, क्योंकि जंग का नियम है दुश्मन को अंधा करो और फिर हमला करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेबनान पर इजराइल का अभी हमला हुआ है। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को उड़ाने का दावा किया है। मिसाइलों से ये बड़ा हमला किया गया है और हमले का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेबनान पर इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये देखिए, 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 150 मिसाइलें दागी हैं IDF ने। ईरान इस वक्त पूरे खाड़ी देशों को चला रहा है। जहां जहां अमेरिका और इजराइल के ठिकाने हैं, वहां तबाही की नई लकीर खींच रहा है। लेकिन तेहरान के बैंक में हुए हमले के बाद ईरान ने अब नई धमकी दी है। ईरान ने इकोनॉमिक एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। क्या है ईरान का यह नया खतरनाक प्लान और क्यों इससे ईरान ने कहा है कि घर और बैंक की दूरी अब माप लीजिए? रिपोर्ट में समझिए। ईरान के सैन्य अड्डों पर बमबारी की गई, कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया, IRGC बेस को निशाना बनाया गया, ईरान के शिप को उड़ा दिया गया। और अब अमेरिका इजराइल ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। ये तस्वीरें राजधानी तेहरान के बैंक की है, जहां जबरदस्त हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अटैक उस वक्त हुआ जब कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। अटैक में कई बैंक कर्मियों की मौत हुई है। तेहरान के जिस बैंक सेपाह पर टारगेट किया गया है, वो लंबे समय से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का प्रमुख वित्तीय संस्थान माना जाता है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। इस हमले के बाद ईरान ने पूरे खाड़ी देशों में अमेरिका और इजराइल के बैंकिंग सिस्टम को उड़ाने की धमकी दे डाली है। ईरान की सेना ने दो टूक कहा है कि अमेरिका और इजराइल के आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमले होंगे। ईरान की सेना ने दुबई, बहरीन और कुवैत में रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है। ईरानी सेना ने कहा है कि ये लोग अपने घरों में नजदीकी बैंक के बीच की दूरी माप लें। अगर ये दूरी 1 किलोमीटर से कम है तो वो संभावित खतरे के दायरे में हो सकते हैं। बैंक पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, इस अपराध का प्रतिशोध जरूर लेंगे। यानी साफ है कि ईरान के निशाने पर अब वो खाड़ी देशों में काम कर रहे वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जो पश्चिमी देशों के हितों से जुड़े हैं। ईरान की इस धमकी के बाद दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसी दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब में दहशत का माहौल है।
बदलते हालातों को देखते हुए सिटी बैंक ने यूएई में अपनी शाखाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। सिटी बैंक के अलावा HSBC ने भी बैंक खाली करने का फैसला लिया है। कई अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी इस खतरे के मद्देनजर अपने कर्मचारियों से घर से काम करने की अपील की है। अगर ईरान पश्चिमी देशों के इन बैंकों और पेमेंट इकोसिस्टम को ठप करता है तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर वहां रह रहे भारतीयों पर भी पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं। अगर वहां के बैंक प्रभावित हुए या सिस्टम हैक हुआ तो भारतीय अपने घर पैसे नहीं भेज पाएंगे। अब ईरान का युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। पहले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर अटैक हो रहा था, फिर तेल रिफाइनरी पर हमले हुए, फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और अब बैंकिंग सिस्टम को उड़ाने की धमकी। ईरान के इस इकोनॉमिक सिस्टम से ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये रिपोर्ट जी मीडिया पर इस तस्वीर को डालिए, इस पोर्ट की तस्वीर जिसे ईरानी अटैक में कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से तबाह हो गया। प्लीज सर जरा अब देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि ओमान की खाड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए यूएई ने भी अपना पाइपलाइन खोल दिया है। करीब 2.2 मीट्रिक टन पर मिलियन टन पर बैरल वो भेज रहा है यानूब को, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर रहा है। तो अब ये देख के यूएई को सताने के लिए उसने अटैक किया है सलाला। ये देखकर टिक्कू सर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रोन था, ये जो ऊपर से आकर के हिट कर रहा है। देखिए ये ड्रोन था, एक छोटा सा ड्रोन आकर के देखिए इसके पोर्ट को बर्बाद कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर आपको तेल की क्षमता ज्यादा है। अगर ड्रोन में 1-आधा किलो विस्फोटक होगा तो पूरे को जला देगा, तो मिसाइल जाया करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चीप बनता है। हाँ सस्ता, हाँ सस्ता, $20,000 में बनता है। और पैट्रियट मिसाइल मतलब ये आप देखिए सर, ये सस्ता ड्रोन सर अपनी स्टिक अपने आप में, ये सस्ता ड्रोन उसने करोड़ों, मतलब कि कई एक करोड़ के इसको तबाह कर दिया। और पूरे विश्व में ऐसा ही हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी हमने देखा यही हो रहा है। ड्रोन ही अब हमले का एक, जैसे टैंक था जमीन पर, ड्रोन हवा से है और उससे ज्यादा क्षमता है। अब आप सोचिए कि ये जिस तरीके से ये पोर्ट पूरा जलकर ये खाक हो चुका है, आग के गोले आप जरा देखिए। उससे पहले हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा ड्रोन जाता है, इससे हिट करता है और उसके बाद उस पोर्ट की तस्वीर आप देख लीजिए। ये बड़ी घटना है और इसने एक मोड़ दिया है। ओमान अब तक सुरक्षित था और 1-2 अटैक ही हुए थे, और लेकिन अब लग रहा है कि वो अब वहां पर अटैक ज्यादा होंगे। बिल्कुल। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, युद्ध कब खत्म होगा, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता। तो जो ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। तो वहीं ईरान अपनी अंडर वाटर मिसाइल से अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है, समंदर से हमले की वार्निंग दे रहा है। युद्ध के 13वें दिन एक बार फिर ट्रंप ने हुंकार भरी है। अपनी सेना के दम पर ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने का दावा किया है, लेकिन युद्ध की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। तेल अवीव से लेकर कतर तक हमले कर रहा है। ओमान की ये तस्वीरें देखिए, युद्ध कितना भयंकर हो चुका है अंदाजा लगाइए। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरान के हमले के बाद लगी भीषण आग तबाही का खौफनाक मंजर बयां कर रही है। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। इतना ही नहीं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 40वीं लहर शुरू कर दी है। अपनी घातक मिसाइलों जैसे कादिर, इमाद, खैबर शेकर और फतह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। IRGC के कमांडर ने ट्रंप और नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा कि अब 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली अंडर वाटर मिसाइल से हमले की तैयारी कर रहा है। इस जंग में ईरान पूरे दमखम के साथ जवाब दे रहा है, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना तबाह हो चुकी है। उनके पास न रडार है न एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। उनकी मिसाइलें 90% तक कम हो गई हैं। ट्रंप युद्ध को लेकर लाख दावे करें, लेकिन हकीकत ये तस्वीर बता रही है। ईरान के नॉन स्टॉप हमले नेतन्याहू और ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जिस ईरान को ट्रंप हल्के में ले रहे थे, वो इतना ताकतवर निकलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ईरान चारों तरफ मिसाइलें मारकर युद्ध को लंबा खींच रहा है और 10 साल तक जंग लड़ने की हुंकार भर रहा है। ऐसे में ये युद्ध कब रुकेगा, कब थमेगा, कब चिंगारी बुझेगी, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।